प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। हर भारतवासी आज अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के उन रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को पुनः एक बार जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। हर भारतवासी आज अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। भारतवासी तो उनका यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त कर ही रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी
परिवार भी बड़े गौरव के साथ इस नए बदलते हुए भारत का दर्शन करके आह्लादित होते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, भारत की इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का काम करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता इस एक वाक्य ने 11 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। विरासत का सम्मान हो, ये केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को अपनी ओर आकर्षित करना, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर विरासत से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के और सुंदरीकरण के अभियान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि और भारत की परंपरा में सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले उन महापुरुषों के बारे में भी जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं, या अभूतपूर्व रहे हैं, अभिनंदनीय रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह हम लोगों ने कोविड कालखंड के अंदर भी महसूस किया। जब वैश्विक महामारी के सामने पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ था। हमें याद है इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से इस उत्तर प्रदेश में हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत असमय हो जाती थी। 40 वर्ष में 50,000 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी से कालकलवित हुए। यद्यपि दुनिया ने इसका वैक्सीन विकसित कर दिया था 1905 में, लेकिन उस वैक्सीन को भारत पहुंचने में 100 साल का समय लगा। लेकिन कोविड कालखंड के अंदर जो सरकारें 100 वर्ष में एक वैक्सीन आयात नहीं कर पाई, मोदी जी ने इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान मात्र भारत के अंदर 9 महीने के अंदर कोविड के 2 वैक्सीन बना करके न केवल भारतवासियों को फ्री में वैक्सीन दे करके इस महामारी से उन्होंने बचाने का काम किया था, बल्कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया के अपने दर्जनों उन देशों को जो भारत के मित्र देश हैं, उनको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करा करके बेहतरीन कूटनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अपने मित्रों को भी साधने का काम किया था और संकट का साथी बनकर के दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की थी। गरीबों को मिलने वाली योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये सभी आज नए भारत में देखने को मिल रहा है और इसका परिणाम हर एक क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी जिन बातों पर लगातार सूत्र वाक्यों के माध्यम से एक आम जन का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो अभूतपूर्व है। आसानी से हर एक व्यक्ति के मन को टच करता है और उसके माध्यम से एक विस्तार और एक व्यापकता उनके भावों में छुपी होती है।
जो व्यक्ति को आगे चलने के लिए और जीवन की एक नई राह दिखाने में मददगार होती है। और यही कारण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी का पावन जन्मदिन है, 75वें जन्मदिन के अवसर पर हम सबको इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी नेता को, दुनिया के सबसे विजनरी और अपने विजन को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने की विल पावर रखने वाले अपने प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के इस पावन जन्मदिन से लेकर के अगले 15 दिनों का यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया है और उत्तर प्रदेश में हम सबको इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र में स्वच्छता के अभियान के साथ हर पदाधिकारी, हर जनप्रतिनिधि जुड़ा था। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी के साथ जुड़े हैं। इस प्रकार की प्रदर्शनी हर जनपद में भी लगाई जा रही है, जहां पर उनके प्रेरणादायी लीडरशिप में वह नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उनका जीवन, जो तमाम प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्षों से पला बढ़ा एक ऐसा विराट व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी के रूप में है, जो प्रदर्शनी के माध्यम से आज यहां पर हम लोगों को अगले 15 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति यहां पर आकर के इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन के उन विभिन्न पहलों को आत्मसात कर सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बचपन से लेकर के अब तक की सफलतम यात्रा की गाथा को ये प्रदर्शनी कहती है। और ये प्रदर्शनी सभी 75 जनपदों में लगाई गई है, जिसके माध्यम से हर जनपदवासी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस जीवन गाथा को अवलोकन भी कर सकता है और उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद इस कार्यक्रम के उपरांत हम लोगों को आज यहां पर एक बड़े अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इस अभियान के साथ जुड़ने का कार्यक्रम पर यहां पे हमें प्राप्त हो रहा है। हर एक जनपद में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और अभी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो अभियान प्रारंभ चल रहा है, महिलाओं से संबंधित तमाम प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जांचों की जानकारी, उनके पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आज यहां लखनऊ के माध्यम से प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हर एक जनपद में आज ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। कल और परसों हर जनपद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेज में स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य जांच से जुड़े हुए कार्यक्रम चलेंगे। अलग अलग समय में ये कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की उन जानकारियों के बारे में आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन जरूरतमंदों को वहां पर फ्री में उपचार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त होगा।
विकसित भारत से संबंधित महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही चल भी रहे थे। एक बड़े पैमाने पर हर जनप्रतिनिधि, हर मंत्रीगण, हर मान्य सांसद, हर मान्य विधायक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हर एक जनपद में प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा और ये कार्यक्रम 19 और 20 में सफलतापूर्वक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 21 को व्यापक जन जागरण की दृष्टि से नमो मैराथन का आयोजन उत्तर प्रदेश के 17 बड़े नगरों में यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा फिट इंडिया मूवमेंट और स्वास्थ्य के साथ साथ विकसित भारत के इस अभियान का साक्षी बनेगा और यह कार्यक्रम भी हम लोगों का निरंतर आगे बढ़ेगा। जन जागरण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता का एक कार्यक्रम अनवरत इस दौरान चलेगा। 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती के कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आयोजित करने और इस आयोजन के साथ पूरी भव्यता के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम निरंतरता को आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार इस अभियान के साथ जुड़ेगी। पूज्य बापू की प्रेरणा हम सबको उस अवसर पर जोड़ेगी। खादी का प्रचार प्रसार होगा, खादी वस्त्रों को गिफ्ट के रूप में देने के कार्यक्रम होंगे। इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को एमएसएमई कार्यक्रम के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग अलग अलग जगह एग्जीबिशन लगा करके और विभिन्न प्रकार के टूल किट आदि वितरण के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पावन जन्मदिन के कार्यक्रम से इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए। और इन 15 दिनों में जिन जिन संस्थाओं को जो कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं वे पूरे समाज को साथ में लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, ये हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके पावन 75 वर्ष के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनका यशस्वी और दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं।